बुद्धा स्पर्श चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी काम वासना से परेशान रहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आप अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। अगर आपके भीतर हर समय काम वासना से भरे विचार आते रहते हैं और आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आप अपनी सोच को शुद्ध करना चाहते हैं, तो यह स्टोरी आपको ध्यान जरूर समझनी चाहिए। एक बार एक युवा लड़का एक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, काम वासना ने मेरी जिंदगी को नष्ट कर दिया है। चाहे मैं कोई भी काम करूं, लेकिन मेरा मन हर समय कामुक विचारों से घिरा रहता है। मैं ना चाहते हुए भी काम वासना में लिप्त होता हूं और फिर बाद में पछताता हूं। मैंने कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश की। मैंने कई बार कस्में खाई कि मैं अब दोबारा से काम वासना में लिप्त नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु हर कसम टूट गई, हर प्रयास विफल हो गया। बड़ी ही उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूं। कृपा कर मेरी समस्या का समाधान करें। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं, काम वासना एक ऊर्जा शक्ति है जिसका कार्य है सृजन करना, परंतु यह ऊर्जा सृजन करने के साथ साथ व्यक्ति का जीवन नष्ट करने के लिए भी सक्षम है। जब इंसान काम ऊर्जा को ही अपने जीवन का केंद्र बना लेता है और उसी के चारों तरफ घूमता रहता है, तो यह निश्चय ही उसका विनाश कर देती है। काम ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जिसमें लिप्त होने के बाद व्यक्ति को कुछ और नजर नहीं आता। व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि काम वासना बुरी है, और इसका यह भी अर्थ नहीं कि काम वासना अच्छी है। काम वासना बस उपयोगी है, किसी कार्य के लिए जैसे पानी उपयोगी है। प्यास बुझाने के लिए ठीक इसी प्रकार यही काम वासना की वास्तविकता है। और जो इंसान इस वास्तविकता को देख लेता है, उसी के भीतर काम वासना से ऊपर उठने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो अगर तुम इस वास्तविकता को देख चुके हो, तो एक विधि है जिसके द्वारा तुम काम वासना से ऊपर उठ सकते हो, जिसके द्वारा तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। वह युवक कहता है, कृपा कर बताइए महात्मा, मैं तो बहुत दिनों से परेशान हूं। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं, इस विधि को करने के लिए तुम्हें 3 चीजों की जरूरत है। पहली संयम, दूसरी निरंतरता, तीसरी दृढ़ संकल्प। इस विधि को लगातार 23 दिनों तक करने के बाद तुम्हें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। यह प्रयोग दिन में 2 बार करना है, पहला सुबह उठने के बाद और दूसरा रात को सोने से पहले। सबसे पहले आलत पालती लगाकर बैठ जाए, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपने भीतर ऐसा महसूस करना है कि आपके भीतर कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। आंखें बंद करने के बाद अपने शरीर को बाहर से नहीं देखना, बल्कि उसे भीतर से देखना है। तुम्हें ऐसा महसूस करना है, तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है जो तुम्हारे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तुम्हें लगातार यह महसूस करना है कि तुम्हारे नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। यह केवल कल्पना करनी है और वह ऊर्जा तुम्हारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ रही है। शुरुआत में तुम्हें यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और इस एहसास के साथ ही तुम्हारे रूपांतरण की शुरुआत भी हो जाएगी। यह प्रयोग तुम्हें लगातार 23 दिनों तक करना है। 23 दिनों के बाद तुम्हें यह पता लगने लगेगा, जिससे तुम अभी तक अनजान थे। 10 से 15 मिनट तुम्हें हर दिन रोज सुबह और शाम करना है। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रयोग को करने के बाद तुम काम वासना में लिप्त नहीं हो पाओगे। तुम काम वासना में लिप्त हो पाओगे, लेकिन इस प्रयोग के बाद तुम्हारे भीतर एक संयम आ जाएगा, एक नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा की डायरेक्शन बदल चुकी होगी। जो ध्यान हर चीज को देखने के बाद नीचे लगता था, वह अब तुम्हें ऊपर लगने लगेगा। पहले ऊर्जा नीचे की तरफ निकाल रहे थे, अब तुम्हारे विचार ही यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह से तुम अपनी काम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हो। हर ब्रह्मचारी जाने अनजाने में ध्यान के द्वारा इस प्रयोग को करता है। यह ब्रह्मचर्य की शुरुआत है। यह काम ऊर्जा से ऊपर उठने की शुरुआत है। यह अपने विचारों को शुद्ध करने की शुरुआत है। इस विधि में सारा खेल भाव का है। जैसा तुम भाव करोगे, वैसा ही तुम्हारे भीतर घटित होगा। तुम्हें बस भाव करना है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। यदि तुम लगातार 23 दिनों तक इस भाव को कर पाए, तो तुम्हारा भाव ही कमाल कर देगा। तुम्हारी वह छोटी सी कल्पना ही तुम्हारे जीवन में कमाल कर देगी। इस प्रयोग के दौरान यह 3 बातें कभी मत भूलना। पहला, संयम, खुद के ऊपर संयम रखना। काम वासना में लिप्त मत होना जब तक कि 23 दिन पूरे ना हो जाए। दूसरी बात, निरंतरता। इस अभ्यास को लगातार करना है, बार बार करना है। जो बातें कही उन्हें लगातार अपने जीवन में इस्तेमाल करना है और इसे ब चा में छोड़ना नहीं है। तीसरी बात, दृढ़ संकल्प।
दृढ़ संकल्प के बिना तुम इस अभ्यास को पूरा नहीं कर सकते। अब दोस्तों, मैं इस कहानी में बताई गई सभी चीजों को आपको बारीकी से बता देता हूं, ताकि आपको वाकई में यह चीजें सही ढंग से आप पर इस्तेमाल हो सके और आपको लाभ पहुंचा सके। मन लगाकर गहराई से समझना, क्योंकि यही अंधविश्वास भी है और यही गहरा रहस्य भी है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत बड़ी बात, और हाँ, वीडियो को लाइक तो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ध्यान से समझना, यहां शुरुआत में उन महात्मा ने पहले ही कहा है कि जब तक तुम इस वास्तविकता को नहीं देख लेते कि काम वासना सृजन का काम करती है, इसे बिल्कुल सहज रूप से लेना है। सृजन की हाँ भाई, प्रकृति की एक देन है जिससे सृजन हो रहा है, और हम नहीं थे तब भी हो रहा था और करोड़ों साल पहले भी था। तो सहज रूप से पहले देखना है कि यह काम ऊर्जा सृजन के काम आती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। दूसरा काम वासना ना बुरी और ना अच्छी है, इस बात को भी समझना है। अब जो इस बात को समझ रहे हैं वो जाकर अगर लगातार उन्हीं वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं जिनमें कोई स्त्री नग्न है या आकर्षित करने के लिए कोई वस्तु है और वह देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो अंदर से मान बैठे हैं कि काम वासना काम ऊर्जा सबके अंदर है और सहज है, तो फिर भी वह लगातार इन वीडियो को देख क्यों रहे हैं। ये गंदी गंदी वीडियो अपनी तरह आकर्षित कर रही है और ये बड़े पैमाने में समाज में बिछी हुई है। वस्तु कुछ भी उनको लगातार देखते रहो और अंदर ही अंदर ये कहते रहो कि काम वासना सहज है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, तो ये चीजें काम नहीं करेगी। अब दूसरी बात पर आते हैं। इस कहानी में बताया गया कि काम ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए देखना है, यह विचार करना है, कल्पना करनी है। इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ यह है कि जहां आपका ध्यान नीचे की तरफ था, अब आपका ध्यान चेतना की तरफ ले जाया जा रहा है। आप इस बात को गहराई से समझना, जो पुस्तक पढ़ने वाले लोग होते हैं उनका सारा फोकस वो कहीं भी चल रहा हो, कुछ भी हो, उनका सारा ध्यान ऊपर की तरफ होता है। लेकिन वहीं आप कामुक आदमी को देखोगे तो वह कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, उसका ध्यान नीचे की तरफ ही रहता है। भले वो किसी से बात कर रहा हो, लेकिन उसका ध्यान अपने जन्नांग पर ही होता है। अंदर ही अंदर तो बात यहां है, चेतना के स्तर पर पहुंचना है। अब इस बात से यह मत समझ लेना कि तुम्हारी ये वाली इंद्री जागृत हो जाएगी, वो जागता नहीं। यहां बात कही इसलिए गई है कि तुम चेतना के स्तर पर पहुंचो। स्वाभाविक तभी मान पाओगे जब अपने जीवन में स्वाभाविक मानते हुए कर्म करोगे। अब मान के चलो, आपको टीवी में कोई नग्न महिला दिख रही है और आप लगातार उसे देख भी रहे हो और अंदर ही अंदर कह रहे हो, नहीं, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं। अगर आपके लिए स्वाभाविक है तो स्किप करके आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप उसे लगातार देख भी रहे हो और देखते ही जा रहे हो, स्किप नहीं कर रहे, तो स्वाभाविक कहने का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। जिसके लिए अगर कोई चीज बोरिंग है वो तो उसे फेंक देगा ना लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कहते रहो ये तो बोरिंग है, बोरिंग है, और उसे लगातार देखते रहो तो तुम उसके आदी हो गए। अगर जिसके लिए जो चीज बोरिंग होती है वह साइड कर देता है, ऐसे ही जो इस वास्तविकता को देख लेता है कि वासना बिल्कुल स्वाभाविक है, स्त्री और पुरुष के अंदर यह बिल्कुल प्राकृतिक और स्वाभाविक तरीके से जन्म से ही दे दी गई है, जो ये देख ले और तब कर्म करे। सामने कोई चीज आए तो सहजता से देखे कि स्वाभाविक है, आगे बढ़े, तभी आप पर ये सब बातें बेहतर ढंग से काम करेगी। ऐसे ही अगर आप चेतना के स्तर के कर्म करते हो तो आप देखोगे कि जो ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही थी, अब आप चेतना के स्तर पर जीने लग जाओगे। तब आपका ध्यान नीचे नहीं ऊपर होगा। इसीलिए प्रारंभिक रूप में यह क्रिया बताई गई है कि यह एहसास करना है कि ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आप मेरी बातों से गहराई से समझ पाए हैं तो मेरा कार्य पूरा हुआ। और अभी भी कोई शंका या कोई सवाल आपके मन में रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।